हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एनएमएमएस की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आपकी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, किसी भी स्टेट का आपका एनएमएमएस का एग्ज़ाम हो, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आपने ये साइंस के क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं, अच्छे से रट लेने हैं। यही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार आते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको आगे भी ऐसे और भी वीडियो मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमरबेल उदाहरण है किसी सपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का, परपोषी का। तो इसका सही आंसर होगा जो अमरबेल है वो परजीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी, गुलाब। तो इसका सही आंसर होगा घटपर्णी। नेक्स्ट है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। मूल रोम, रंध्र, पर्णशिराएं, बाह्यदल। तो इसका सही आंसर होगा रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है जड़, तना, पुष्प, पत्तियां। तो इसका सही आंसर होगा पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है अमाशय, मुख, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है आमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा। 80 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 80 डिग्री से कम, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री ताप के जल में डुबोया गया है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी, न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी, दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ख। न तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी, क्योंकि दोनों का जो तापमान है वो क्या है, सेम है। दोनों का 40 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के एक प्याले में डुबोया गया है। इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ठंडा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है और तांबे की क्या है, तली लगाई गई है, इसका क्या कारण हो सकता है। तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। तो इसका सही उत्तर होगा स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तन करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। और लास्ट ऑप्शन है इसका, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वक्तव्यों में कौन से वक्तव्य सही हैं। तो ये जो चारों वक्तव्य हैं इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आएगा केवल घ,
यानी कि अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रसोई घर में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर के बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। ये परिवर्तन ए है। फिर यही गैस जलती है। ये परिवर्तन बी है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है। सही कथन का चयन कीजिए। कि अब हमने चयन करना है। प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो जो गैस जल रही है यानी कि परिवर्तन बी, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आएगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस यानी कि बायोगैस बनाते हैं। ये है परिवर्तन ए। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। ये है परिवर्तन बी। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं। सही कथन चुनिए। प्रक्रम एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम ए प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ बायोगैस बना रहे हैं, ठीक है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है और बायोगैस का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग। प्रक्रम ए प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके फेफड़ों द्वारा, कुलोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, त्वचा द्वारा। तो सही उत्तर होगा श्वास रंध्रों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल, जल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसतन श्वास दर होती है 9 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट, 30 से 33 प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर होगा 15 से 18 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वसन के समय पसलियाँ बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं, बिल्कुल गति नहीं करती। तो इसका सही आंसर होगा नीचे की ओर गति करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि 5 किलोमीटर से अधिक वायु ऊंचाई पर वायु नहीं होती है, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, वहाँ वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है, पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा ख। वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, मूल रोमों के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है उन्हें छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर, पॉलीथीन की थैली से ढककर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पंखे के नीचे रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप का जनन भाग होता है उसका पत्ती या पर्ण, तना, मूल, पुष्प। तो पादप का जनन भाग पुष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है निषेचन, परागण, जनन, बीज निर्माण। तो इसका सही आंसर है निषेचन। नेक्स्ट है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है बीज में, पुंकेसर में, स्त्रीकेसर में, फल में। तो इसका सही उत्तर है फल में। नेक्स्ट है, बीजाणु उत्पन्न करने वाले एक पादप जीव है गुलाब, डबल रोटी की फफूंद, आलू, अदरक। तो इसका सही उत्तर है डबल रोटी का फफूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है तना, पत्ती, मूल, पुष्प। तो इसका सही उत्तर होगा पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? चाल बराबर है दूरी गुना समय, चाल बराबर है दूरी बटे समय, बराबर है दूरी बट समय बटे दूरी, और चाल बराबर है 1 बटे दूरी गुना समय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ख। चाल बराबर है दूरी बटे समय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल का मूल मात्रक है। चाल का मूल मात्रक किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर की चाल से 15 मिनट चलती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी है 100 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में कौन सा उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। ये देखो, ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है और ये थर्ड चित्र है, ये फोर्थ चित्र है। हमने ये दिखाना है कि किसमें चाल नियत नहीं है। तो ये होगा आंसर इसका थर्ड, जिसमें जो ग्राफ है इसमें भी सीधी लाइन है, इसमें भी सीधी लाइन है, इसमें भी सीधी लाइन है। जिसमें लाइन सीधी नहीं है वो नियत चाल को नहीं दर्शाता। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा। तो इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। तो इसका सही उत्तर है 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार का पश्च यानी कि पीछे वाला दृश्य दर्पण समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते समय पश्च दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े पार्क किए हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा वह है। तो कार की स्पीड क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो सही उत्तर होगा इसका 4 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है, यानी कि जो हमें जंगलों से नहीं मिलता। गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाख, कैरोसिन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैरोसिन, यानी कि मिट्टी का तेल हमें वनों से नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है। तो हमने ये बताना था कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा असत्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सेकंड, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। और इसका सही वैसे होगा कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इसने कहा नहीं होते हैं, तो यही हमने चुनना था जो गलत है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालू, मशरूम, ह्यूमस, कास्ट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह सजीव जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। वायु में इसका अनुपात लगभग 3% है। इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है, इन चारों वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ख और ग होगा। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। और ख और ग ऑप्शन 2 में है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, ख और ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। तो यीस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, यीस्ट। तो प्रतिजैविक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एनोफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी, तितली। तो मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है।
चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी। तो इसका सही आंसर होगा घरेलू मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है उष्णता, पीसना, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, माढ़ने के कारण। तो इसका सही उत्तर है यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन, संक्रमण। तो इसका सही उत्तर है किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर से बाहर। तो आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है निषेचन, कायांतरण, रोपण, मुकुलन। तो इसका सही उत्तर है कायांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है कोई नहीं, एक, दो, चार। तो इसका सही आंसर है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। किशोर को हर समय भूख लगती रहती है। किशोर में स्वाद कलिकाएं भली भांति विकसित होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर है ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? चिप्स, नूडल, कोक, रोटी, दाल, सब्जियां, चावल, नूडल्स, बर्गर, शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पे। तो इसका सही उत्तर होगा रोटी, दाल, सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी ड्रॉपर के चंचू यानी कि नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कारण है पानी का दाब, पृथ्वी का गुरुत्व, रबड़ के बल्ब की आकृति, वायुमंडलीय दाब। तो इसका सही उत्तर है वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। हमने जो ये घर्षण है उसको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। फर्स्ट है लोटनिक, स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक, सर्पी, स्थैतिक, स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक, सर्पी, स्थैतिक, लोटनिक। यानी कि सबसे ज़्यादा घर्षण पहले वाला, जिसमें सबसे ज़्यादा घर्षण होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इसका आंसर होगा ग। सबसे ज़्यादा होता है स्थैतिक घर्षण, उसके बाद होता है सर्पी घर्षण और उसके बाद होता है लोटनिक घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। चार चीज़ों पर उसने अपनी कार को चलाया है, खिलौना कार को। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। अब घर्षण को हमने बढ़ते क्रम में लिखना है। फर्स्ट है संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र, तौलिया। सेकंड है समाचार पत्र, तौलिया, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श। थर्ड है तौलिया, समाचार पत्र, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श। फोर्थ है संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, तौलिया, समाचार पत्र। तो सबसे ज़्यादा हमने बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, घर्षण को हमने बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे कम घर्षण किस में लगेगा, जो गीला फर्श होगा उसमें घर्षण लगेगा, फिर उसके बाद सूखे फर्श में, उसके बाद समाचार पत्र में और लास्ट में तौलिए में सबसे ज़्यादा घर्षण लगेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रव्यों में, ठोसों, द्रव्यों तथा गैसों में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ठोसों, द्रव्यों और गैसों में। यानी कि ध्वनि सब में से गुजर सकती है, ठीक है, ठोस से, द्रव से और गैस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस वाग ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। इनमें से किसकी वाग ध्वनि की आवृत्ति सबसे कम होगी, न्यूनतम होगी? तो इसका सही आंसर होगा पुरुष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो द्रवों ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक टेस्टर का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि टेस्टर का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जब हमने टेस्टर लगा के देखा ए में और बी में, तो अलग अलग बल्ब जला है, एक में धीमा जला है, एक में तेज जला है। तो इसका आंसर क्या होगा? द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है, द्रव बी द्रव ए से अच्छा चालक है, दोनों द्रवों की चालकता समान है। द्रवों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है, क्योंकि जब हमने उसमें टेस्टर लगाया तो वो अच्छी तरह से, अच्छी प्रकार से वो चमकीला दीप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र। तो इसका सही आंसर होगा तांबे की छड़, क्योंकि जो तांबे की छड़ है वो एक धातु है, धातुओं को हम आसानी से आवेशित नहीं कर सकते। सेकंड, अगला क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं, धनावेशित हो जाती है, तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, तथा कपड़ा दोनों ऋणावेश अर्जित कर लेते हैं, ऋणावेशित हो जाती है, तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो जब कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो जो छड़ है वो धनावेशित हो जाती है, तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में, कभी नहीं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, तो इसका आंसर आएगा सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है आभासी दर्पण के पीछे तथा आवर्धित, आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर, वास्तविक दर्पण के पृष्ठ पर तथा आवर्धित, वास्तविक दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। तो इसका सही आंसर होगा ख, आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। तो इस वीडियो में इतना ही। ये जो क्वेश्चंस मैंने साइंस के लिए थे वो क्लास 7 और क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक से लिए थे, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये बार बार हर परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। एनएमएमएस की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, हर एक स्टेट की जो भी परीक्षा होती है उसमें ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।